नमस्कार। आज आप जानेंगे ऊर्जा के बारे में अजीबोगरीब तथ्य। मानव जीवन लंबे समय से ऊर्जा के बिना अकल्पनीय रहा है। पूरे इतिहास में मनुष्यों ने विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग किया है और आज मानवता पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा बनाने के तरीकों की तलाश कर रही है। ऊर्जा से जुड़े कई तथ्य हैरान करने वाले हैं। ऊर्जा शब्द का पहला उल्लेख प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक अरस्तु भौतिकी के काम में मिला था, लेकिन इसमें इस शब्द का अर्थ मानव गतिविधि था। प्रत्येक दिन के प्रत्येक सेकंड में सूर्य 700 मिलियन टन हाइड्रोजन को 675 मिलियन टन हीलियम में परिवर्तित करता है। शेष 5 मिलियन टन ऊर्जा बन जाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि यह पिछले 4.5 अरब वर्षों में हर सेकंड में लगभग 5 मिलियन टन द्रव्यमान खो देता है, सूर्य ने अपने मूल द्रव्यमान का केवल 500वां हिस्सा खो दिया है। संभावित अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में दीमक की जांच की जा रही है, क्योंकि वे कागज की एक शीट से 2 लीटर हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे उन्हें ग्रह पर सबसे कुशल बायोरिएक्टर में से एक बना दिया जा सकता है। एटमॉस घड़ी एक यांत्रिक टॉर्सनल पेंडुलम घड़ी है जो पर्यावरण में तापमान और वायु दाब में परिवर्तन से संचालित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करती है और मानव हस्तक्षेप के बिना कई वर्षों तक काम कर सकती है। 2 दिनों के ऑपरेशन के लिए सिर्फ 1 डिग्री का तापमान में उतार चढ़ाव पर्याप्त है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की राख में यूरेनियम और थोरियम होता है और एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तुलना में 100 गुना अधिक विकिरण पर्यावरण में ले जाता है, जो समान मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। 1913 में मिस्र ने पहला व्यावहारिक थर्मल सोलर पावर प्लांट बनाया, जिसने सूरज की रोशनी को केंद्रित करने के लिए पॉलिश किए गए स्टील का उपयोग करके बिजली उत्पन्न की। दुर्भाग्य से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और क्षेत्र में संघर्ष के कारण बिजली संयंत्र को छोड़ दिया गया और तेल ऊर्जा का एक और अधिक आकर्षक स्रोत बन गया। ऊर्जा खपत के मामले में चीन दुनिया में पहले स्थान पर है। 1 टन एल्यूमीनियम के डिब्बे का पुनर्चक्रण नए उत्पादन की तुलना में 95% कम ऊर्जा लेता है। 1 टन पुनर्नवीनीकरण एल्यूमीनियम 40 बैरल तेल बचाने के बराबर है। 2009 में आइसलैंडिक वैज्ञानिकों ने अप्रत्याशित रूप से 2 किलोमीटर से अधिक भूमिगत एक मैग्मा चैम्बर को ड्रिल किया, जिससे दुनिया का पहला भूतापीय ऊर्जा स्रोत बन गया, जो 80,000 घरों को बिजली देने में सक्षम था। ओह माय गॉड! कण एक प्रोटॉन था जो प्रकाश की गति के लगभग बराबर गति से यात्रा कर रहा था। यह अब तक की सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु है और जब यह वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त हुई तो इसने एक कण में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाले बेसबॉल के बराबर गतिज ऊर्जा ले ली। रेडियोट्रॉफिक कवक की खोज 1991 में की गई थी, जो चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में और उसके आसपास ऐसे वातावरण में बढ़ रही थी जिसमें विकिरण का स्तर सामान्य वातावरण की तुलना में 500 गुना अधिक था। मशरूम विकास के लिए गामा विकिरण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित सभी टिन को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से खनन या गलाने का काम नहीं किया है। जुगनू द्वारा बनाई गई बायोल्यूमिनेसेंट रासायनिक प्रतिक्रिया लगभग 100% कुशल है और बाद में कोई गर्मी उत्पन्न नहीं होती है। इसके विपरीत कुछ प्रकाश बल्ब अपनी ऊर्जा का 90% ऊष्मा के रूप में खो देते हैं। स्विट्जरलैंड में कोई लैंडफिल नहीं है। शहर के 50% कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है और शेष 50% को
बिजली पैदा करने के लिए जलाया जाता है। 7 किलोमीटर गहरी तक की कठोर चट्टानों में सूक्ष्म जीवित चीजें होती हैं, जिन्हें एंडोलिथ कहा जाता है। ऊर्जा इतनी कम है कि वे हर 100 साल में कोशिका विभाजन से गुजरते हैं और कुछ हर 10,000 साल में केवल एक बार विभाजित हो सकते हैं।